देखिए, सरकार बनाने में आम आदमी पार्टी की अहम भूमिका होगी। ये लोग पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अरबों खरबों की संपत्ति बनाने में व्यस्त हैं। जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। ये 102 साल लगेंगे जिस स्थिति में ये लोग स्कूल लाए हैं। हमारी जो दिल्ली पंजाब में जब अरविंद केजरीवाल ने गारंटियां देना शुरू किया तो आज उसकी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कॉपी करने के लिए भी अकल की जरूरत होता है कि नियत नहीं है कि अच्छा ये लोग काम करें। इनको मात्र लगे हुए हैं कि पैसा कैसा बनना चाहिए। 2, 4, 5 एकड़ का जो मालिक रहते हैं चुनाव के पूर्व, आज 5-5 हजार एकड़ कहाँ से बन जाता है। सरकार का काम है जमीन बेचना। लोग बिल्डर बन के वहाँ पे जमीन बेचने का काम कर रहे हैं। किसानों से 10 लाख रुपया में 5 लाख रुपए एकड़ में आप उनसे जबरदस्ती जमीन ले लिए। राजधानी रायपुर में एक तरफ जहां भाजपा और कांग्रेस अपनी होड़ लगा के बैठी हुई है और चुनाव में एड़ी चोटी लगा रही है, इसी बीच में हमारे पास आज आम आदमी पार्टी के आरंग के प्रत्याशी मौजूद हैं जांगड़े जी, जिनसे हम आज बात करने वाले हैं। और ये क्या आगे की विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति है इस चुनाव में, वो जानने की कोशिश करेंगे। कैसी क्या रणनीति रहने वाली है। भाजपा कांग्रेस अपनी होड़ में लगी हुई है, इसी बीच में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। बड़ी बड़ी जनसभाएं हो गई। भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, बड़े बड़े नेता आके यहाँ पे बड़ी बहुत प्रकार की गारंटी भी की है। क्या फ़ायदा मिलने वाली है, क्या रणनीति है इस बार की? देखिए, अब छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक हो गई है। भोले भाले जनता को जो दोनों कांग्रेस बीजेपी ने जो ठगा है, वो आप जनता जागरूक हो गए हैं, उस चीज़ों को समझ रहे हैं कि दोनों दल हमको ठगने के सिवा कुछ नहीं किए हैं। तो हमारे विधानसभा में हम लोग उसी मुद्दे को लेके, हमारी जो आम आदमी पार्टी का जो 9 गारंटी है जो जनता को समर्पित है, हम जनता को वो सब गारंटियाँ देते हैं कि हम लोग यहाँ कोई ढकोसलेबाजी नहीं करते। जो गारंटी देते हैं बिल्कुल जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे केजरीवाल जी का उसी वो में पूरे देश में वो चर्चा में रहता है कि जो बोलता है वो करता है। तो उसी चीज़ को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। आज छत्तीसगढ़ में, मैं आरंग विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अंचलों में चले जाइए, यहाँ तक आप जहाँ खड़े हैं शहरी स्कूलों में चले जाइए, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीक़ा से चरमराया हुआ है। तो हम शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को, जो कि हमारी पार्टी का जो एक मूल सिद्धांत है कि जनता के लिए हम जो है समतामूलक समाज की स्थापना करते हुए सबको समान शिक्षा समान स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराएं, उसी को लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और पब्लिक को, हमारे जनता के जनार्दन से हम अपील करेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जिताए। जिस तरीके से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी एंट्री ली और वहाँ पे बहुमत पाके उन्होंने अपनी सरकार भी बना ली, तो क्या छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि एंट्री तो अभी अभी हुई है और यहाँ पे 15 साल से भाजपा का राज था, अब 5 साल कांग्रेस बैठ गई। अब ये मुद्दा आगे विधानसभा चुनाव के ऊपर रहता है कि अब किसकी पार्टी रिपीट होगी। तो कितनी सीटों की अनुमानित है कि आम आदमी पार्टी अपने खेमे में डाल लेगी? देखिए, सरकार बनाने में आम आदमी पार्टी की अहम भूमिका होगी, ये निश्चित है। पूरे छत्तीसगढ़ में ये चर्चा का माहौल है कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे तरीके से एंट्री कर रही है और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत के आएंगे। और छत्तीसगढ़ की बुनियाद को जो ये लोग लूट के रखे हैं, शिक्षा व्यवस्था की आज दुर्गति है, स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्गति है, ये लोग पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अरबों खरबों की संपत्ति बनाने में व्यस्त हैं। जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। उसी मुद्दे को लेके हम लोग जनता के बीच में जाएं और जनता, यहाँ के जनता अब काफ़ी जागरूक हो गए हैं। इनके बहकावे में, इनके जो वो में नहीं आने वाले, प्रपंड में नहीं आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से इस बार आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। जिस तरीके की ज़मीनी मुद्दे क्या लगते हैं आरंग पे, क्या ऐसी ज़मीनी मुद्दे आप अभी निकलते होंगे, देखते होंगे कि वहाँ के लोगों में क्या किस चीज़ों की अभाव है, जो आप अपनी आम आदमी पार्टी आई या सरकार बनेगी तो आप चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम यही काम पे काम करने वाले हैं, इस चीज़ पे काम करेंगे? ऐसा कौन सा ज़मीनी मुद्दा है? देखिए, पहले तो शिक्षा का मुद्दा है। आरंग विधानसभा के एक भी गांव में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। वहाँ बिल्डिंगें ज़रूर है, लेकिन आप यहाँ तक देखेंगे कि सुविधा के नाम पे, मैं तो बोलता हूँ ऐसी कोई स्कूल दिखा दे कि वहाँ पे एक शौचालय चालू कंडीशन में होगा। बच्चे को शौचालय जैसे सुविधा जो उसकी मूलभूत सुविधा में आती है, वो सुविधा भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं करा पा रही है और बड़े बड़े होल्डिंग लगा हुआ है।
एक दो जगह अगर आप वो स्कूल खोल देंगे तो उसमें भी उसके कार्यकर्ता लोग के बच्चे लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, आम पब्लिक को उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है। और जो ये लोग आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे हैं भाई साहब, मैं आपको बता दूं ये 102 साल लगेंगे जिस स्थिति में ये लोग स्कूल लाए हैं, वो सब जगह पूरा इसको फिलअप करने में 102 साल लगेंगे एवरेज। लेकिन कहा जा रहा है कि आत्मानंद में बहुत शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है और ज़मीनी पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर धन्वंतरी मेडिकल, जिसमें बहुत प्रकार की छूट दी जा रही है, जो गरीब परिवार हैं उनको घर पहुंच सेवा और तमाम तरीके की स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में पहले भी 2018 से कोशिश की थी और अभी भी उनका वही है। किसान के ऋण माफ को एक चार बड़ा गारंटी अभी भूपेश बघेल ने सख्ती में किया, तो ये तो इस पे तो काम हो रही है। ऐसा कौन सा जो आपको मेन स्ट्रीम से थोड़ा हट के आ सकता है, क्या लगता है? देखिए मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, ये लोग कॉपी करने में लगे हुए हैं। केजरीवाल ये लोग गारंटी को जानते नहीं थे। हमारी जो दिल्ली पंजाब में जब अरविंद केजरीवाल ने गारंटियाँ देना शुरू किया तो आज उसकी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कॉपी करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होता है। उतना टैलेंट होता तो आज यहाँ की स्कूल बहुत अच्छी हो जाती। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराया हुआ है, मैं तो दावा करता हूँ कि आप स्वयं अपने बच्चे को प्राइवेट सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते होंगे, ये मेरा दावा है। आपको मैं ये भी दावा करता हूँ कि आप स्वयं सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराते। हम जो है ये क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर वहाँ पे ये तमाम सुविधा हो तो हम क्यों अपने पैसे खर्च करेंगे, फिजूल खर्च करेंगे? हमको क्या तकलीफ पड़ा है? तो जनता आज जान गई है, पूरी जनता त्राही त्राही हो गया है। आपको बता दूं, स्वास्थ्य व्यवस्था में ये लोग जो बोल रहे हैं ना 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं, है ना, उसमें क्या इलाज हो रहा है आप पता करिए, एडमिट होके देखिए। यहाँ तक अब प्रसूति जो मामला जो होता तो महिलाएं होती थी उसको भी वो वहाँ से इलाज से हटा दिए, गर्भवती महिलाओं का। तो ये दुर्गति है। आप प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे 50,000 से नीचे आप उसमें खर्च नहीं आता। तो पब्लिक को पूरे लूटने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरी तरीके से चरमराया हुआ है, ना शहर में अच्छी व्यवस्था है ना गांव अंचल में अच्छी व्यवस्था है। और बस्तर का तो हाल आप लोग देखते हैं, क्योंकि बस्तर की जो खबर आती है ऐसा लगता है कि यार वो ग्रामीण अंचल है, सुदूर अंचल है, ये सब देखने को मिलता है। मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ बीजेपी कांग्रेस के लीडरों को कि आप मेरे को किसी भी गांव में आप औचक निरीक्षण में मुझे ले चलो, हम लोग चलते हैं, कहाँ क्या है दिखते हैं। ये सारे पोल जो है ना यहाँ पे होल्डिंग में दिखता है। सरकार टोटल जो है ये लोग अवैध पैसा कमाने में, भ्रष्टाचार करने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। आप धन्वंतरी वो उसकी जो बात कर रहे हैं, कहाँ खुला हुआ है? शहर में कहीं कहीं दिखता है भाई हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल के में आप उसको करिए, जो सरकारी अस्पताल है, जो निजी अस्पताल है, वहाँ पे आप काउंटर दीजिए ना, तो लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसको बिल्कुल उनकी जो अच्छी योजना है हम उसको बोलेंगे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार का काम है कि वो अच्छा काम करे, पब्लिक को सुविधा दे। चूँकि ये लोग वो उनकी नीयत नहीं है कि अच्छा ये लोग काम करें, इनको मात्र लगे हुए हैं कि पैसा कैसा बनना चाहिए। ये लोग अरबों खरबों का जो है इनके अपने 3 पीढ़ी 10 पीढ़ी के लिए लोग कमाने में लगे हुए रहते हैं। जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। 2, 4, 5 एकड़ का जो मालिक रहते हैं चुनाव के पूर्व, आज 5-5 हज़ार एकड़ कहाँ से बन जाता है? ये चर्चा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सब अवैध कमाई में लगे हुए हैं भाई साहब, और हम इस मुद्दे को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और हमारा एजेंडा है, हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पास सीमित संसाधन है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं और जनता को जागरूक करेंगे कि आप लोग इन लोगों के बहकावे में ना आए। अपने इस बार जो मतदान है आप स्वयं अपने लिए करें। हम जनता को अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा देना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ अच्छा शिक्षा भी देना चाहते हैं। उसको जो है महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, 1,000 रुपये हर प्रति महिला। इसमें हमारे यहाँ कोई जाति और समुदाय का वो कैटेगरी नहीं है। हमारे यहाँ महिला और पुरुष को ही हम लोग वो मानते हैं। हर महिला को 1,000 रुपया सम्मान निधि के रूप में आम आदमी पार्टी देगी, ये गारंटी दिया गया है। और ये दिल्ली में, पंजाब में दिए हैं और दे रहे हैं। वो सब गारंटियाँ हम छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुप्रीमो लोग देके गए हैं। और किसानों के लेके भी एक बड़ा ऐलान अभी हमारे सुप्रीमो करेगा, ऐसा हम लोग को विश्वास है। और नई रायपुर की आप मुद्दा की बात करते हैं, नई रायपुर में किसानों के साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है।
आप देखे होंगे ऐसा आंदोलन वो लोग शुरू से, जब से नया रायपुर बन रहा है तब से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सरकार उसकी सुनने वाले नहीं है। सरकार जो है सरकार का काम होता है कि जनता का सेवा करना। ये लोग जनता के साथ शोषण करने काम कर रहे हैं, व्यापारी बना हुआ है। क्या सरकार का काम है ज़मीन बेचना? उसके लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं, उनको दे देना चाहिए। तो सरकार का काम वहाँ पे जनता को सेवा करना नहीं है, वहाँ पे सुविधा देना नहीं है। ये लोग बिल्डर बन के वहाँ पे ज़मीन बेचने का काम कर रहे हैं। किसानों से 10 लाख रुपया में, 5 लाख रुपए एकड़ में आप उनसे ज़बरदस्ती ज़मीन ले लिए। क्या कोई क्रेता एक ही व्यक्ति होता है क्या, बताइए? हिंदुस्तान में कहीं अगर ज़मीन खरीदी होता है तो उसमें सैकड़ों लोग खरीदने वाले अलग अलग व्यक्ति होता है, और वहाँ पे एक ही व्यक्ति या सरकार एक ही व्यक्ति और एक ही दाम में ज़मीन खरीदेगा? ऐसा हो सकता है क्या, बताइए मेरे को, मैं जानना चाहता हूँ। तो वहाँ पे सरकार का एजेंडा ही यही है कि किसानों को कैसे हम लोग यहाँ से लूट के उनको गरीब बनाए, उनको मजदूर बनाए। इनका एजेंडा यही है, ताकि ये लोग जो है हम लोग जैसा कहें, जैसे झंडा उठाएं, और उनका एजेंडा यही है कि हमारे लिए चुनाव में काम आए। इनका यही पॉलिसी है। ये थे हमारे साथ आरंग से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, जिनका कहना है कि हम सीमित संसाधनों में अपनी कड़ी परिश्रम से लोगों तक पहुंचेंगे और उन मुद्दों को उठाएंगे जो भाजपा और कांग्रेस पार्टी इतने सालों से नहीं उठाई, और निश्चित ही अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद अजहर के साथ आशुतोष गौरा, एडिटर जी न्यूज़ रायपुर।